दोस्तों, इजराइल को पिछले 24 घंटे में एक नहीं दो नहीं तकरीबन 5 बड़े झटके लगे हैं। वही 5 बड़े झटके आपको दिखाने जा रहा हूं कि चाहे वो फिलिस्तीनी लड़ाके हों, यमन के हूती लड़ाके हों, या फिर उनके अपने लोग हों, या फिर अलग अलग जगह से खुले हुए मोर्चे हों, उसने इजराइल को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल मानने के लिए तैयार हो। आप तो हरकतें जानते ही हैं। ऐसे में इजराइल ने एक बहुत बड़ा हमला किया। यह हमला कहां हुआ, कैसे हुआ, उसका असर क्या हुआ, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इजराइल की वजह से अमेरिका एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका इजराइल से दोस्ती खत्म कर ले। वजह इस वीडियो में आपको नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। एक बड़ी खबर निकल कर आई, पहले उसे देखिएगा। ये वीडियो है, ये एक ऐसे वक्त में वीडियो निकल कर आई है दोस्तों, जब ईद का नमाज अता की जा रही थी, ईद मनाई जा रही थी। उसके बाद ये वीडियो निकल कर आई। इसमें आपको बड़े बड़े हथियार नजर आ रहे होंगे और इन्हीं मिसाइलों के जरिए इजराइल को दहलाया गया है। पहले देखिए, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़ी आसानी से इनका इस्तेमाल करके इसको कहां दागा जा रहा है, मैं सबसे आखिर में आपको बताऊंगा। पहले इस वीडियो को देखते चलिएगा। अचानक से हमला होता है और यह सीधे पहुंचा दी जाती है इजराइल। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। मिश्रा अमरीश हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया, लेगा ब्रेकिंग फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस, यानी कि जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं कि मिसाइल बल द्वारा गजा पट्टी से इजराइल के अंदर हतजेरिम एयरबेस और सैटेलाइट बस्तियों पर रॉकेट से बमबारी की तैयारी और बमबारी को जो बमबारी वहां पर हुई है उसके बारे में वहां पर बताया गया है। कि देखिए क्या बताया कि बमबारी के दृश्य हैं कि कैसे वहां पर हमला हुआ है। ये तमाम तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। चलिए अगली एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि खबर निकल कर आई अमेरिका के लिए। प्रेस टीवी खबर है, यमनी फोर्सेस अनाउंस डाउनिंग ऑफ यूएस MQ-9 ड्रोन। ये झटका, एक और बड़ा झटका, क्योंकि MQ-9 ड्रोन के दम पर ये अमेरिका लगातार यमन को धमकी देता रहा। जो अरब कंट्रीज हैं उन्हें धमकी देता रहा कि उसका MQ-9 ड्रोन हवा में उड़ता हुआ एक कसाई है, वो लोगों को बख्शता नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, यमन की फोर्सेस के जरिए, या फिर यूं कहा जाए हूती लड़ाके लगातार एक एक करके इसको निशाना बना रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी निकल कर आई। देखिए ये वीडियो निकल कर आई है। ये वीडियो को लेकर दावा किया गया, ये आप आसमान में देख रहे होंगे। दावा है कि अमेरिकन MQ-9 ड्रोन है जिसे यमन की फोर्स ने टारगेट किया और उसे मार गिराया। ऐसा दावा प्रेस टीवी की तरफ से किया जा रहा है और यह बहुत बड़ा झटका एक तौर पर माना जा रहा है, खास तौर पर तब जब लगातार अमेरिका इस बात को लेकर दावा करता रहा कि उसका यह ड्रोन यमन पर भारी है। देखिए एक खबर भी आई, यमनी आर्म फोर्सेज स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बताया ये 16वां ऐसा अमेरिकन MQ-9 ड्रोन है जिसे मार गिराया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका के लिए है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका ने भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यमन की राजधानी सना पर हमला किया था। उसके बाद लग रहा था कि शायद यमन अपने हमले थोड़े कम करेगा, लेकिन उसने इजराइल पर हमले तेज तो किए ही किए, वो अमेरिका पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी निकल कर आई हैं दोस्तों, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है। देखिए कुछ और खबरें भी इसी में निकल कर आई। हाँ, अब आइए बेरूत में क्या हुआ है। बेरूत की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बेरूत की तस्वीर है। पहले शेडोड न्यूज है, ब्रेकिंग एन IOF एयर स्ट्राइक हैज बीन रिपोर्टेड इन द साउथर्न सबरब ऑफ बेरूत। बेरूत में ये हमला हुआ है, ये दावा किया गया बेरूत में ये बड़ा हमला। देखिए बेरूत का ये हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई। इसमें आप देख सकते हैं, ये कहा गया है कि बेरूत में अब ये इजराइल की तरफ से अटैक किया गया है। इससे जुड़ी कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आएंगी दोस्तों। देखिए पहली ये तस्वीर देखिएगा जिसमें बताया गया कि 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये देखिए ये हमला हुआ था, उसके बाद ये इमारत पर ये हमला हुआ, ऐसा दावा किया गया है। बेरूत का जो भारी इलाका है, सब अरब है, वहां पर हुआ है। ये इजराइल की तरफ से अटैक किया गया और उसके बाद 3 लोगों की इसमें मौत हुई है इस हमले में, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए एक और वीडियो वहां से निकलकर सामने, ये देखिए पूरी बिल्डिंग कैसे खंडहर में तब्दील हो गई है। इसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां पर ही हमला किया गया था। यह हमले के बाद की तस्वीर निकलकर सामने आई है। लोगों में चहलकदमी है। देखिए लोगों की भीड़ भी वहां पर जमा है,
थोड़ी बहुत दहशत तो लोगों के मन में रहती है इस बात को लेकर कि कैसे ये अचानक से अटैक होता है और इस अटैक के बाद की हालत क्या, वहां आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अब आपको दिखा रहा हूं कुछ तस्वीरें और कि कैसे, देखिए ईद कैसे मनाई गई उसकी भी तस्वीरें जरा देखिए। प्रेस टीवी की खबर है पहले। Of Palestinians in Gaza performed the Eid al-Fitr. लोग लगातार ईद मना रहे थे अलग तरीके से, आप देख ही रहे। प्रेस टीवी की खबर है, शहीदों के परिवार वहां पर, जो लोग मारे गए उनके परिवार वाले, इन सब के बीच ही इस ईद को मनाया गया। एक तरफ खुशियां भी थी, तरफ तो दूसरी तरफ स्थिति अलग अलग बनी हुई थी। और देखिए ये भी एक वीडियो निकल कर सामने आई, ईरान से भी निकल कर आई। ईरानियन मार्क ईद उल फितर विद मास प्रेयर। बहुत भारी तादाद में लोग जुटे थे। ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो आपको किसी ने नहीं दिखाई होंगी, आपको हम दिखाने जा रहे हैं। प्रेस टीवी की ये खबर है, भारी तादाद में लोग जुटे थे उस वक्त की तेहरान की ये तस्वीर वीडियो। तेहरान से प्रेस टीवी की इस खबर को आप जरा गौर से देखिए, कितनी भारी तादाद में लोग जुटे हैं ईरान में और वहां पर ये नमाज अता की गई थी, उस वक्त की तस्वीरें थी। चलिए अब आइए, खबर द हिंदू की तरफ से है। हिंदू की खबर है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक पूर्व नेवी कमांडर हैं उनको अपनी मर्जी से नियुक्त कर दिया। वहां पर जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। भिड़ंत किस बात की है, लिखा है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने सोमवार को बताया कि उन्होंने पूर्व नौसैनिक कमांडर हैं एलिस शारविट को घरेलू सुरक्षा एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमने क्या किया कि इनको अपने या डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी का हेड बना दिया है, जबकि जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने इस समय मौजूदा तौर पर वहां के जो कमांडर है उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। फिर भी देखिए खींचतान चल रही है, हर तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ये स्थिति, हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं। और देखिए ईद की नमाज के बाद किस तरह के हालात वहां बने। इजिप्ट वाली ये तस्वीर भी जरा देख लीजिए गौर से, बहुत सुंदर और खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई। पहले देखिए, यानी सोचिए एक तरफ इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू घिरे हुए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, तो वही दुनिया भर में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे हैं। विश्राम रेश लिखते हैं, ईद की नमाज के बाद इजिप्ट में फिलिस्तीन के समर्थन में और विनाश एवं विस्थापना को लेकर जो कहा गया कि अमेरिकन और इजरायली योजना के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ, कि जो कहा जा रहा है कि यहां से हटा दिए जाएंगे, उसको लेकर यह हो रहा है। अब IRGC की खबर है, प्रेस टीवी की, IRGC की नेवी ने 2 फॉरेन टैंकर्स को तेल की स्मगलिंग के मामले में पर्शियन गल्फ से सीज कर दिए। 2 फॉरेन टैंकर्स इन्होंने अभी लिए हैं, अब कब्जे में लिए हैं, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया कि अब ये कैसे हालात पैदा हो रहे हैं। और चलिए देखिए एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको दिखा रहा हूं, देखिए हालात क्या है। ये खबर भी निकल कर सामने आई, ये देखिए किस तरह के हालात हैं। ये हैवी फ्लड की खबरें हैं, ग्रीस की तस्वीरें हैं। ग्रीस में किस तरह के हालात बने हुए हैं, जिसमें आप बहुत सारी गाड़ियां हैं वो बहती चली गई। या प्राकृतिक आपदा का ये इससे भयानक मंजर आपने कई बार वैसे देखा होगा, अलग अलग, ग्रीस ने इससे पहले नहीं देखा। इसमें देखिए बहती चली जा रही हैं गाड़ियां, एक एक करके गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। ये ग्रीस की तस्वीरें जो प्रेस टीवी की खबर है उसमें बताया कि अचानक से प्राकृतिक आपदा आई और उसके बाद जो बाढ़, सड़क पर जहां जिस सड़कों पर गाड़ियां चला करती हैं उन सड़क पर अचानक से पानी बेतहाशा पानी नजर आया और हालात इतने बिगड़ गए वहां पर कि वहां पर लोगों को चलना तो मालूम हुआ ही हुआ। देखिए पूरा का पूरी एक एक करके गाड़ियां पानी में बहती चली गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।